हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं वर्ल्ड मोस्ट एडवांस पाकिस्तानी मिसाइल्स। तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास है। मतलब हमें बहुत सारी जो पाकिस्तान की मिसाइल्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। बहुत सारी हम पहले ऑलरेडी ऐसी वीडियोस देख चुके हैं जो रिसेंट जो नई टेक्नोलॉजी वाली जो मिसाइल आई है PL-17। आई थिंक पाकिस्तान उसको लेने की जो है वो कुछ बातें चल रही है वहां पर। लेट्स सी वीडियो के अंदर और कुछ क्या खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। व्हाट ये सब चल रहा है वहां पे। पाकिस्तान के किस मिसाइल ने भारत को चंद घंटों में खामोश करवा दिया और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को रिकॉर्ड 12 घंटों में कामयाब बना दिया। अच्छा, उनकी तरफ से भी नाम रखा गया बैलिस्टिक था। मिसाइल्स जो अपने किसी भी दुश्मन को चंद मिनटों में हिलाकर रख सकते हैं। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मुकम्मल रेंज की तफसीलात पहली बार मंजर आम पर। आखिर कौन कौन से मिसाइल पाकिस्तान के दिफा में मजबूत चट्टान की हैसियत रखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, पाकिस्तान के पास हर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। इसका मतलब जानते हैं आप कि अगर कोई भी मुल्क कहीं से भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान एकदम के रेडी है। पास उसका बेहतरीन जवाब हर वक्त तैयार है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान पर 70 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर के दरमियान में कहीं से भी हमला होता है, तो इसका जवाब है पाकिस्तान का नसर मिसाइल। फतेह मिसाइल भी है, गौरी मिसाइल भी है, ये सब हमने शाही इस मिसाइल को शाही। खास शॉर्ट रेंज में एटमी हमले के लिए तैयार किया गया है। यानी वो मुमालिक जो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं, जैसे भारत, अफगानिस्तान, और उनमें से अगर करीब तरीन देखा जाए तो वो है भारत। तो वहाँ ये अगर लोग नसर पाकिस्तान मिसाइल से भी काम मिसाइल चला से सकते हैं। भारत को मार करता है तो उसकी सूरत कुछ यूं होगी। अगर ये मिसाइल लाहौर से लॉन्च किया जाता है तो अमृतसर और पठानकोट रेड जोन में है। Oh my लेकिन God! अगर इसे सियालकोट से लॉन्च किया जाता है तो टारगेट होंगी गुरदासपुर और कठुआ। और अगर नसर मिसाइल को बहावलनगर से छोड़ा जाए तो दूसरी जानब गुजरात एक साइड और पे लगी। नगर रेडार में होगा, यानी कि श्री गंगानगर। गंगानगर। ये तमाम के तमाम भाई भारत लॉस के सरहदी इलाके इधर हैं पंजाब और का ही होने नसर वाला है मिसाइल ज्यादा। की पहुंच में है। नाजरीन, नसर मिसाइल भारत की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी का किलर है, क्योंकि नसर मिसाइल की असल खासियत डिटरनेस यानी दुश्मन के हमले को रोकना है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान पर सरहदी इलाकों की जानिब से नसर मिसाइल के होते कभी भी कोई हमला करने की गलती नहीं कर सकता। अब अगर पाकिस्तान को 200 किलोमीटर की रेंज से टारगेट किया जाता है तो क्या होगा? तो फिर दुनिया देखेगी पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल के जलवे। जी नाजरीन, अब्दाली भी पाकिस्तान का एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक बेहतरीन अच्छा, ये मार कर रेंज है सकता इसकी। है। अब्दाली 200 मिसाइल के बारे में किलोमीटर। मशहूर है कि इसका निशाना कभी भी चूकता नहीं, और इसकी वजह है इसके अंदर मौजूद इनर टेल गाइडेंस सिस्टम, जो हदफ पर एकदम दुरुस्त निशाना लगाने में मदद देता है। दूसरा यूनिक पॉइंट है इसकी क्विक लॉन्च कैपेबिलिटी, यानी अब्दाली मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से फौरन लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान इस मिसाइल को फर्स्ट रिस्पॉन्स वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन के हाथ पांव शुरू में ही फूल जाते हैं। अब्दाली मिसाइल का तीसरा यूनिक पॉइंट है इसकी डुअल कैपेबिलिटी, यानी ये मिसाइल कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को ले जाने की ताकत रखता है। कोई मिसाइल दिमाग पर हमला कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये अब्दाली मिसाइल जो कि दुश्मन को नफसियाती तौर पर ढेर कर देता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी दुश्मन की फौजी मुहिमजोई के लिए एक बड़ा खतरा साबित होती है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान के शहर लाहौर या फिर सियालकोट से अब्दाली मिसाइल को भारत की जानिब लॉन्च किया जाए तो पठानकोट, जालंधर और अमृतसर जैसे बड़े 3 शहर इसकी रेंज में होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान पर दुश्मन हमेशा रात में ही हमला करता है और इसी वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा गजनवी। इस ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम मशहूर फातेह महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया, जिसने कई बार हिंदुस्तान पर हमले किए थे और आज भी हिंदुस्तान पर हमले के लिए ये सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल है।
ये 200 से 300 किलोमीटर की रेंज तक आराम से मार कर सकता है। अगर गजनवी को हिंदुस्तानी सरजमीन की तरफ आज भी भेजा जाए तो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, श्री गंगानगर, बीकानेर, पठानकोट और जम्मू तक को फतह करके छोड़ेगा। इस मिसाइल का पहला तजुर्बा सन 2020 और 2021 में रात के वक्त ही किया गया था, जिसका मकसद दुश्मन को ये पैगाम देना था कि दिन या रात पाकिस्तान दुश्मन का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। नाजरीन, पाकिस्तान की एटमी ताकत की असली गेम शुरू होती है शाहीन 1 से। मीडियम रेंज की सलाहियत इसकी के तो साथ रेंज ही बहुत पाकिस्तान के ज्यादा है। न्यूक्लियर डिटरनेंस प्रोग्राम का बुनियादी सुतून, रेंज 750 किलोमीटर। शाहीन 1 की पहली खासियत है ठोस ईंधन, जो इसे न सिर्फ फौरी लॉन्च के काबिल बनाता है बल्कि कम वक्त में हदफ पर हमला भी मुमकिन बनाता है। शाहीन 1 की दूसरी खासियत है इसमें मौजूद इनर टेल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस बेस्ड करेक्शन। इसकी स्ट्राइक हमसाया मुल्क में एक अच्छी खासी खलबली पैदा कर सकती है, क्योंकि जैसे ही शाहीन 1 का हमला हुआ तो भारत के अंदर वाक़े स्ट्रेटेजिक कमांडर सेंटर्स, एयर बेसेस, न्यूक्लियर प्लांट्स और बड़े बड़े शहर इसकी लपेट में होंगे। नाजरीन, शाहीन 1 का अगला वर्जन A1 इससे भी ज्यादा भयानक है, जिसका तजुर्बा सन 2021 में किया गया, मगर इसकी तफसीलात को खुफिया रखा गया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसका निजाम पोस्ट सेपरेशन पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी वॉर हेड हदफ के करीब पहुंचकर सिमत बदल जाना, जो कि दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए खतरनाक तरीन चाल है। शाहीन 1 को अगर भारत पर गिराया जाए तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ और नागपुर इसका निशाना होंगे। नाजरीन, रेंज ज्यादा है पाकिस्तान इसकी। के बैलिस्टिक मिसाइल रेंज में अगला नाम है गौरी मिसाइल, गौरी जो मिसाइल। पाकिस्तान का लंबे फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर। इस मिसाइल के पाकिस्तान के पास जस्ट दो डबल, वर्जन शाहीन मौजूद 1 से हैं, जस्ट गौरी डबल। 1 और गौरी 2। गौरी 2 की रेंज है तकरीबन 1800 किलोमीटर। नाजरीन, गौरी पाकिस्तान का पहला MRB यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी खासियत है कि ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर वॉर हेड्स ले जा सकता है। ये इस कदर खतरनाक है कि इसे हमेशा दुश्मन को आखिरी वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर खुफिया तरीके से ले जाया जा सकता है, अच्छा। जिससे दुश्मन के लिए इसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। 1998 में गौरी के तजुर्बे ने भारत में ऐसी हलचल मचाई कि भारत को फौरी तौर पर अपने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रोग्राम्स को तेज करना पड़ा। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अकेला गौरी हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ के लिए काफी है। अब बारी है नाजरीन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की, जो पाकिस्तानी इसकी रेंज बैलिस्टिक तो और भी मिसाइल्स बहुत ज्यादा में एक डॉन की हैसियत रखता है। डॉन। रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक, यानी भारत के सभी बड़े शहर इसका हदफ हो सकते हैं। इसीलिए सेकेंड स्ट्राइक ऑप्शन में रखा गया है, यानी हमले का तगड़ा जवाब। शाहीन 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स BMDS जैसे भारत के पृथ्वी एयर डिफेंस और अग्नि वेयर को चकमा देने के लिए एक माहिर मिसाइल है। नाजरीन, अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अगले बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े बड़े मुल्क अपने दिल थाम लेते हैं। इसका नाम है शाहीन 3। शाहीन अच्छा, 3 की शाहीन रेंज 3 भी है? 2750 1 और 2 तो हमें किलोमीटर, पता यानी था। कि अगर इसका रुख भारत की तरफ मोड़ा जाए तो सिर्फ 750 भारत ही नहीं किलोमीटर्स। बल्कि भारत के बाहर मौजूद अंडमान निकोबार हाँ? के दूर दराज जजायर तक इसकी रसाई मुमकिन है। सिर्फ भारत ही Unbelievable. नहीं My बल्कि God. नाजरीन शाहीन 3 मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए इसराइल और मशरिक वस्ता के ममालिक तक भी पहुंच सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है अबाबी। पाकिस्तान का अबाबी। जदीद तरीन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये एक सबसे bird के नाम पे इनकलाबी रखा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2200 किलोमीटर। मगर इसकी शोहरत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी MRIV सलाहियत है।
इसी मिसाइल की बदौलत पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास MIRV सलाहियत मौजूद है। नाजरीन, ये MIRV क्या है तो अब जरा गौर से सुनिए। एक MIRV मिसाइल किसी भी मुल्क में अलग अलग कई वॉर हेड्स गिरा सकता है और इसी वजह से इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर भारत की मिसाल ली अलग जाए अलग तो मुल्कों में पाकिस्तान कई का वॉरहेड्स गिर एक सकते हैं अबाबील एक बार दिल्ली, में। जोधपुर और मुंबई को कहाँ एक रोकोगे साथ भाई? अलग अलग वॉर हेड से निशाना बना सकता है। अबाबील को भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 AAD PAD को नाकाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। MIRV वॉरहेड्स दुश्मन के रेडार को ओवरवेल्म कर देते हैं क्योंकि हर वॉरहेड अलग अलग ट्रेजेक्टरी पर होता है। अबाबील के हमले के आगे दुश्मन के BMD सिस्टम भी फेल हो जाता है। नाजरीन, ये थी पाकिस्तान के तमाम बैलिस्टिक मिसाइल पर हासिल शुदा वो मालूमात जो मंजर आम पर मिलती है, मगर वो तमाम मालूमात जिन्हें खुफिया रखा गया है वो कभी मंजर आम पर नहीं आ सकती। और वो कौन यही सी है? पाकिस्तान की असल पावर है जिससे भारत क्या अमेरिका तक संभल कर चलता है। मगर नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने इनमें से किसी भी मिसाइल का इस्तेमाल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में नहीं दिया। तो फिर वो कौन सा मिसाइल है जिसने भारत को चंद घंटों में खामोश क्या करवा ये दिया? बाबर मिसाइल वो की बात कर मिसाइल रहे है हैं? नाजरीन फतह 1 और फतह 2 जिसने महज 12 घंटों के अंदर पाकिस्तान को फतह दिलवाई और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, फतह 1 पाकिस्तान का एक कलील फासले तक मार करने वाला रॉकेट सिस्टम है जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS की तर्ज पर बनाया गया है। ये पाकिस्तान की दिफाई सनत की एक अहम कामयाबी है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर बनाया गया है। इसकी रेंज तकरीबन 140 किलोमीटर तक है जिसकी बदौलत ये सरहद पार दुश्मन के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। ये रॉकेट GPS गाइडेड है, यानी ये सैटेलाइट के जरिए हदफ की दुरुस्त लोकेशन हासिल करता और एकदम दुरुस्त निशाना बनाता है। इसकी ये खूबी इसे आम गैर गाइडेड रॉकेट से कई गुना मौसर बनाती है। ये रिवायती वॉरहेड से लेस है, यानी ये एटमी नहीं बल्कि धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करता है। ये रॉकेट दुश्मन की तंसीबात, कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने के लिए एक मिसाली रॉकेट है। मगर ये रॉकेट अकेला फाते नहीं था, इसके साथ था फतह 2 जो ताकत और रेंज में फतह 1 से भी बहुत आगे है। ये एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS है जिसका मकसद दुश्मन के अंदरूनी दिफाई अहदाफ को निशाना बनाना है। रेंज तकरीबन 210 किलोमीटर, GPS और INS सिस्टम से लेस है। एंटी जैमिंग सलाहियत मौजूद है, यानी ये दुश्मन की जानिब से किए गए GPS जैमिंग हमलों से बचने की सलाहियत रखता है। इस रॉकेट को MLRS लॉन्चर से चंद ही सेकंड्स में फायर किया जा सकता है जो इसे दुश्मन के रेडार से छुपने और फौरी हमले की सलाहियत देता है। इसे शूट एंड स्कूट हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान अब फतह 3 और फतह 4 पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। आज की वीडियो के अंदर तो हम लोग जो सारी मिसाइल थी ना उनकी रेंज सुन सुन के ही इतने ज्यादा शॉक हो रहे थे। जहां पहले स्टार्ट किया उन्होंने शॉर्ट रेंज मिसाइल से, जैसे कि थी क्या कहते हैं ये फतह 1 फतह 2, इनकी तो उन्होंने बाद में बात करी, बट नसर मिसाइल्स ये सब की बातें चल रही थी और धीरे धीरे करते करते आए शाहीन 1, गौरी और इनकी 2000 2500, मतलब इतनी इतनी रेंज। ओ माय गॉड, वो सुन के हम लोग सच में बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। बट आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव थी। पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइल्स के बारे में हमने पहले की वीडियोस में जाना है उससे कई ज्यादा नॉलेज हमें इस वीडियो में मिली, क्योंकि हमें अभी तक इतना पता था शाहीन 1 और 2 है, लेकिन 3 के बारे में आई थिंक हम इस वीडियो में ज्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ जान पाए हैं। तो हमारे लिए तो आज की वीडियो काफी शॉकिंग थी। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।